Hello everyone. Today we are going to discuss how to calculate mean median mode in discrete series. In our last video we have already discussed how to calculate the mean median mode in simple series. So in today's class we would like to complete all these three calculations under discrete series. So let's start. देखिए, सबसे पहले हमने हमारे लास्ट क्लास में जो कंप्लीट किए थे वो था सिंपल सीरीज में मीन मीडियन मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हमने देखे थे। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में अंडर डिस्क्रीट सीरीज हाउ टू कैलकुलेट द मीन मीडियन मोड। तो चलिए सबसे पहले इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैलकुलेशन होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सपोज हमको वेजेस दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। वेजेस में आपको दिया हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। ठीक है, अब नंबर ऑफ वर्कर्स दिया हुआ है दैट इज 6, 5, 15, 10, 15, 10, 3 एंड 2। देखिए यहाँ अभी तक हम जब सिंपल सीरीज में न्यूमेरिकल्स कर रहे थे तो जनरली वहाँ पे सीरियल नंबर और उसके आगे मार्क्स या वेजेस इस तरह से इंफॉर्मेशन दी होती थी। डिस्क्रीट सीरीज में आप देखोगे तो आपको इस टाइप में क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों भी जो इंफॉर्मेशन दी हुई है दे आर इंटर रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर जैसे इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको वेजेस दिया है, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि 5 रुपीज जिसके वेजेस है ऐसे कितने वर्कर्स हैं टोटल हमारी कंपनी में, 6 वर्कर्स है। 10 जिसका डेली वेजेस है ऐसे कितने वर्कर्स हैं, 5 वर्कर्स हैं। 15 वेजेस वाले कितने वर्कर्स है, 15 वर्कर्स है। 20 वेजेस वाले कितने वर्कर्स है। इस तरह से यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी है वो किसकी दी है कि हमारी कंपनी में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी वेजेस क्या है और उनकी वेजेस के अकॉर्डिंग उस वेज रेट में कितने वर्कर्स आते हैं वो इंफॉर्मेशन दी है। चलिए, इसे सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताई हूँ कि कैसे डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन हमेशा रिलेटेड होते हैं, इसीलिए इसको डिस्क्रीट सीरीज कहा जाता है। नाउ वी विल स्टार्ट टू सॉल्व। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं आज का फर्स्ट, दैट इज mean. As I already told you in our last video that this जो statistics होता है ये फॉर्मूला बेस्ड होता है, तो हर एक कैलकुलेशन के लिए आपको उसके अपने फॉर्मूलेज है जो आपको फॉलो करने हैं। तो मीन का फॉर्मूला सिंपल सीरीज में शायद आपको याद होगा, मीन का फॉर्मूला सिंपल सीरीज में हुआ करता था x प्लस समेशन dx अपॉन n। ठीक है, अब डिस्क्रीट सीरीज में इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है x प्लस समेशन dx के सामने बस एक f आ जाएगा तो फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस समेशन f dx अपॉन n। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रीट मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है मीन का डिस्क्रीट सीरीज में। अब इसके अकॉर्डिंग हमको कैलकुलेशंस करने होंगे। तो सबसे पहले आपको लेना होगा x। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट x मीन्स अज्यूम्ड मीन। ठीक है, x मतलब अज्यूम मीन। अब स्टूडेंट्स होता क्या था कि सिंपल सीरीज में आपको सिर्फ एक लाइन दी होती थी। जैसे आपको याद होगा, जैसे सपोज वेजेस दिया है तो 10, 20, 30, 40 लाइक दिस आपको क्वेश्चन दिया होता था। इसमें से हम लोग एक x ले लेते थे। ठीक है, जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। आप में से जिसका फर्स्ट वीडियो मिस हो गया है वो पहले जाके फर्स्ट वीडियो देखिए, सो दैट आपको सिंपल सीरीज में कैलकुलेशन समझ में आ जाएंगे। उसके बाद ये वाला वीडियो आप कंटिन्यू कीजिएगा। अब देखो, इसमें से हम एक x ले लेते थे और हम इस तरह से x लिखते थे और फिर dx निकालते थे। तो क्या करते थे, वेजेस में से x को माइनस कर देते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको दो इंफॉर्मेशन दी हुई है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे थोड़े से कैलकुलेशन जो है वो ट्रिकी हो सकता है।
थोड़ा सा ट्रिकी नहीं, इन द सेंस आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कैलकुलेशन के समय। तो सबसे पहले x, जैसे कि मैंने आपको बताई थी कि हम अगर x लेते हैं स्टूडेंट्स, तो x आप कहीं से भी कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। फ्रॉम 1 to 100 आप कोई भी नंबर x ले सकते हो, लेकिन हम लोग क्वेश्चन में से ही x लेते हैं सो दैट वो कैलकुलेशन के लिए हमको ईजी हो जाए। तो x लेते समय किससे लोगे, नंबर ऑफ वर्कर्स में से या वेजेस में से। तो ध्यान रखिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए कि आप हमेशा लोगे फर्स्ट वाले इसमें से, फर्स्ट इंफॉर्मेशन से, यानी वेजेस में से आप लोगे एक x। तो सपोज मैंने x ले ली 25, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ x 25। देखिए इस तरह से आप x लोगे। अब फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है वो रहेगा dx। अब जिसमें से आपने x लिए हो स्टूडेंट्स, उसी में से आपको इस x को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। जिसमें से आपने x लिए, मतलब वेजेस में से हमने x लिए थे तो वेजेस में से ही आप इसको माइनस करोगे। 5 - 25 इज -20, 10 - 25 -15, 15 - 25 -10, 20 - 25 -5, 0, 5, 10, 15। इस तरह से आप dx कैलकुलेट कर लोगे। dx कैलकुलेट करने के बाद जो नेक्स्ट कॉलम आपको करना है दैट इज f dx। f dx मीन्स f इंटू dx। f dx का मतलब होता है स्टूडेंट्स f इंटू dx। f को dx से मल्टीप्लाई कीजिए। f यानी क्या, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स आपको गिवन है स्टूडेंट्स, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी से dx को करोगे मल्टीप्लाई, यानी 6 इंटू 1 -20, ये आ जाएगा 6 2 12 -120, 15 5 -75, -150, -50, 0, 50, 30, 30, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको f dx कैलकुलेट करना है। डरने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को कैलकुलेटर्स अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। और फिर इसकी लेना है आपको टोटल। जब f dx की आप टोटल लोगे तो उसे कहा जाएगा समेशन f dx, ठीक है स्टूडेंट्स। जो f dx की आप टोटल लोगे उस टोटल को कहा जाता है समेशन f dx, जो कि हमको यहाँ फॉर्मूले में लगने वाला है। अब ये समेशन f dx आता कितना, जब आप इसको प्लस माइनस करोगे तो इट विल कम -285, ठीक है। ये आ जाएगा -285। फिर हम इसको डालेंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है, x हमने कितना लिए थे 25 प्लस समेशन f dx कितना था -285 अपॉन n यानी फ्रीक्वेंसी की टोटल, ठीक है। यहाँ वहाँ पे क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा n हुआ करता था। यहाँ ध्यान रखिए स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी की जो टोटल आएगी वो आपकी n होगी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की टोटल आ रही है 66। देखिए 6 + 5 + 15 + 10 + 15 + 10 + 3 + 2 इज 66। अब इसको लगा देंगे हम यहाँ फॉर्मूले में, फिर हम इसको करेंगे सॉल्व। देखिए -285 डिवाइडेड बाय 66 करोगे तो इट विल कम 4.3181। फिर आप 25 में से 4.3181 को माइनस करोगे तो ये आएगा 20.36819। दिस इज योर मीन। इस तरह से आपको स्टूडेंट्स मीन कैलकुलेट करना है। मीन के बाद जो नेक्स्ट कैलकुलेशन है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। पहले एक बार मैं आपको क्विक रिवाइज करवा देती हूँ, वापस से देखिए। हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना जरूरी है। मीन का फॉर्मूला है डिस्क्रीट सीरीज में x प्लस समेशन f dx अपॉन n। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में एक x का कॉलम किए, फिर dx और फिर f dx का। x क्या किए, वेजेस में से हमने एक x अज्यूम करे। आप कोई भी अज्यूम कर सकते हैं, आप सबसे छोटा नंबर भी ले सकते हो, ठीक है। अब मैंने 25 अज्यूम करी, मैंने यहाँ पे वेजेस x लिख दी। वेजेस में से इस x को सब्ट्रैक्ट की, इट विल कम, फिर आपको जो मिलेगा वो होगा dx। 5 - 25 10 - 15 लाइक दिस, आपने इसको माइनस कर दिए।
जो वैल्यू आई उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिए, नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये आपका आ गया FDX। अब जो FDX आया उसका आपने टोटल लिए, उसके टोटल को हमने यहाँ पे फॉर्मूले में डाले, वो आया -285, 285 डिवाइडेड बाय 6 करे, ये आया -4.3181, 25 में से आपने उसको माइनस करे, आपका मीन निकल गया 20.6819। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं, इसमें से कुछ भी नहीं समझा होगा इनफैक्ट। ठीक है ना, सी आवर नेक्स्ट कैलकुलेशन इज कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। अब मीडियन को सिंपल डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे। इसका फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1/2। सेम फॉर्मूला है स्टूडेंट्स जैसा हमारा सिंपल सीरीज में था। सिंपल सीरीज में भी यही फॉर्मूला था, डिस्क्रीट सीरीज में भी यही फॉर्मूला है, साइज ऑफ n+1/2th आइटम। अब सॉल्व कैसे करोगे, देखो साइज ऑफ n कितना आया था हमारा स्टूडेंट्स, n आया था 66, तो यहाँ पे लिख देंगे 66 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो इट विल कम साइज ऑफ 67 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा साइज ऑफ 33.5 आइटम। देखो स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 33.5 आइटम। अब जब सिंपल सीरीज में हम लोग करते थे तो जो हमारा पॉइंट में आता था उसके बाद हम एक पॉइंट का फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन अब ये डिस्क्रीट सीरीज है, अब ये 33.5 आइटम तो आ गया, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं मिली है। तो हाउ टू कैलकुलेट दैट एग्जैक्ट वैल्यू, उसके लिए आपको यहाँ पे एक और एडिशनल कॉलम करना होगा स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप में से बहुत सारे जनों का ये सब स्कूल में हो चुका होगा। तो देखो CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप कैलकुलेशन के लिए आपको देखना होता है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी की तरफ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की मदद से हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहला जो है ये बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 6 एज इट इज लिख दोगे, देन 6 + 5 11, 11 + 15 26, 26 + 10 36, 36 + 15 51, 51 + 10 61, 61 + 3 64, 64 + 2 66। देखिए इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जाती है, और इसको क्रॉस चेक करने का तरीका स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी की जो टोटल है वो और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाली वैल्यू है वो इट विल ऑलवेज बी सेम। ठीक है, ये हमेशा आपका सेम वैल्यू आनी चाहिए। अगर आपकी ये दोनों सेम वैल्यू नहीं आ रही है दैट मीन्स या तो आपने CF कैलकुलेट करते समय गड़बड़ करे हो या तो आपने N कैलकुलेट करते समय गड़बड़ करे। ठीक है, चलिए आई होप ये समझ में आया होगा हाउ टू कैलकुलेट अ CF। अब क्या करना है, अब ये जो साइज ऑफ 33.5 है ये हमको CF में ढूंढना है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं ये मीन मिटा देती हूँ। देखिए अब हमको ये CF में ढूंढना है। कैसे ढूंढना है, 6 तक की जो वैल्यू है ये यहाँ आएगी, 6 के बाद 7 to 11 की वैल्यू यहाँ, फिर 12 to 26 की वैल्यू यहाँ, फिर 26 के बाद 27 to 36 तक की वैल्यू यहाँ है। अब 33.5 कहाँ आएगा, वो आएगा 36 वैल्यू में। ठीक है, क्योंकि उसके पहले यहाँ तक तो सिर्फ 26 तक की वैल्यूज आने वाली है स्टूडेंट्स, और हमारे पास जो वैल्यू है साइज ऑफ आइटम है वो है 33.5 विच विल कम अंडर 36। तो 36 के सामने वाली जो वेजेस है, 36 के सामने वाला जो वेजेस है वही आपका मीडियन होगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे मीडियन इज इक्वल्स टू 20। अंडरस्टैंड, आई होप इट विल बी क्लियर कि जो भी साइज ऑफ आइटम है वो आप CF में देखोगे। अगर 36 के से ज़्यादा होता, 51 से कम होता तो वो यहाँ आता, और फिर उसके सामने वाली जो वैल्यू होती वही आपकी मीडियन हो जाती। सिंपल डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैलकुलेट करना और इतना ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ आपको CF कैलकुलेट कर लेना होगा उसके लिए फट से, और
फिर ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में सिर्फ मीडियन कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है तो आपको ये एक्स डी एक्स एफ डी एक्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हम मीडियन के लिए मीन के लिए कैलकुलेट करते हैं। मीडियन के लिए जो लगने वाला कैलकुलेशन है वो सिर्फ सी एफ होता है, सिर्फ सी एफ का कॉलम करोगे आपका मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम देखेंगे मोड। अब ये टोटली डिफरेंट है हमारे सिंपल सीरीज के कैलकुलेशन से। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बोर्ड में बना लेती हूँ एक स्पेस। देखिए अब हमको कैलकुलेट करना है मोड। मोड के लिए आपको डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में जब भी आप मोड कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स, तो आपको वहां पे बनाना पड़ता है एक टेबल। अब वो टेबल कैसा होता है, देखिए टेबल के फर्स्ट जो 2 कॉलम होते हैं वो यही होते हैं, वेजेस एंड नंबर ऑफ वर्कर्स, जो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में दिया है, इसे हम लोग कॉलम अज्यूम करते हैं फर्स्ट। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है। और इसके अलावा जो आपको अभी फिलहाल इतने कॉलम्स करने हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे कैलकुलेशंस होता कैसे है। देखिए इसके अलावा जो आपको एक कॉलम करना होगा वो करना होगा टैली बार्स, वो भी बना ही लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले जब आप यहाँ कैलकुलेशन करना शुरू करोगे स्टूडेंट्स, बहुत ही केयरफुली देखिएगा। सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें से हाईएस्ट वैल्यू जो है उसे हमको देखना है। अब यहाँ पे जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 2 है, 15 एंड 15। 15 इज द हाईएस्ट वैल्यू ओवर हियर। आपको याद होगा कि सिंपल सीरीज में मोड कैसे देखा करते थे, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीटेड है वही मोड हो जाया करता था। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा नंबर सबसे हाईएस्ट वैल्यू रखता है। अब 2 नंबर हाईएस्ट वैल्यू रखते हैं तो दोनों को आप करोगे सर्कल, फिर इसके सामने टैली बार कॉलम में कर दोगे एक एक टैली बार। ठीक है। कैसे टैली बार लगाना है, 15 बड़ा नंबर है, अगर 1 होता तो 1 के सामने लगता, लेकिन यहाँ पे फिलहाल 2 बार है तो हमने दोनों के सामने एक एक टैली बार लगा दिया। इसके बाद सेकेंड कॉलम में आएंगे। सेकेंड कॉलम क्या कहता है, सेकेंड कॉलम कहता है टेक द टोटल ऑफ ईच 2 फ्रीक्वेंसी। हर 2 फ्रीक्वेंसी की आप टोटल लो। टेक द टोटल ऑफ ईच 2 फ्रीक्वेंसी। देखो मैंने किस तरह से कॉलम कर रही हूँ, कैसे टोटल लोगे। 6 + 5 11, 15 + 10 25, 15 + 10 25, 3 + 2 is 5। ठीक है। अब अगेन फिर इसमें से हाईएस्ट वैल्यू देखोगे स्टूडेंट्स। अब अगेन यहाँ पे भी 2 वैल्यू हाईएस्ट आ रही है। ठीक है। अब ये जो दोनों वैल्यू हाईएस्ट आ रही, इन दोनों के सामने टैली बार लगा दोगे, लेकिन कैसे लगाओगे। 25 इज द टोटल ऑफ 15 एंड 10, तो 15 के सामने एक टैली बार लगेगा और 10 के सामने भी एक टैली बार लगेगा। लाइकवाइज यहाँ पे भी 15 और 10 का टोटल है, तो 15 के सामने एक टैली बार और 10 के सामने एक टैली बार। ठीक है। अब आएंगे हम थर्ड कॉलम की तरफ। थर्ड कॉलम कहता है लीविंग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, लीविंग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी टेक द टोटल ऑफ ईच 2 फ्रीक्वेंसी। पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ो और उसके बाद हर 2 का कॉलम ग्रुप बनाओ। अब देखो पहली फ्रीक्वेंसी में छोड़ देती हूँ, 6 को मैं छोड़ देती हूँ। 6 के बाद 2 फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 5 और 15, तो 5 + 15 is 20, देन 10 + 15 is 25, देन 10 + 3 is 13। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट में 2 बचा है, लेकिन 2 के साथ और कोई ग्रुप में कोई नंबर नहीं होने के कारण हम इसकी टोटल किसी और के साथ नहीं ले सकते, तो 2 को छोड़ दोगे। ठीक है। अगर कभी ऐसा होता है कि नीचे किसी नंबर का पेयर नहीं मिल रहा है तो उसको हमको छोड़ देना होता है। अगर होता पेयर तो हम उसकी टोटल लेते। अब इसमें से हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, इसमें से हाईएस्ट वैल्यू है 25। अब 25 के सामने टैली बार लगाते समय देखोगे कि 25 किसका टोटल है, ये वाले 10 का और ये वाले 15 का, तो इस 10 के सामने एक और इस 15 के सामने एक टैली बार लगा दोगे। ठीक है। थोड़ा सा आपको लगता होगा थोड़ा सा ट्रिकी, लेकिन जैसे जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपको याद हो जाएगा ये सारा। अब आएंगे हम लोग फोर्थ कॉलम में। फोर्थ कॉलम कहता है टेक द टोटल ऑफ ईच 3 फ्रीक्वेंसी। देखो 3 फ्रीक्वेंसी की टोटल लेनी है, पहला 3 दूसरा 3, लेकिन उसके बाद ये 2 ही है, तो इसके लिए हमारे पास थर्ड नंबर नहीं होने के कारण हम दूसरा टोटल नहीं ले सकते। यहाँ पे टोटल कैसे लोगे, 6 + 5 + 15, 15 + 5 20 + 6 is 26,
तो यहाँ पे आ जाएगी टोटल 26। देन 10 + 15 + 10 इज 35। अब ये दोनों में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 35। 35 किसका टोटल है? 10, 15 और 10 का। तो 10, 15 और 10 के सामने एक एक टैली बर्ड लगा देंगे। अब आएंगे हम 5th कॉलम में। 5th कॉलम कहता है लीविंग फर्स्ट फ्रीक्वेंसी टेक द टोटल ऑफ ईच 3। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को छोड़ो और तीन की टोटल लो, यानी 5 + 15 + 10 ये आ जाएगा 25 + 5 इज 30। फिर 3 की टोटल 15 + 10 + 3, 15 + 10 25 + 3 इज 28। अब अगेन यहाँ पे नीचे 3 का पेयर नहीं होने के कारण हमने उसको छोड़ दिए। हाईएस्ट वैल्यू इज 30। 30 इज द समेशन ऑफ 5, 15 एंड 10। तो 5 के सामने 1, 15 के सामने 1 और 10 के सामने एक टैली बर्ड लगा दिए। नाउ कम टू द लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम कहता है लीविंग फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी, पहली 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ो एंड टेक द टोटल ऑफ ईच 3 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब पहली 2 फ्रीक्वेंसी को छोड़ दिए हमने, फिर 3 की टोटल लिए, तो यह आया 15 + 10 25 + 10 40। देन 10 + 3 + 2 15। अब इसमें से हाईएस्ट वैल्यू मैंने देख ली, हाईएस्ट वैल्यू है 40। 40 इज द टोटल ऑफ 15, 10 एंड सॉरी ये 5th है तो इसको क्रॉस करेंगे 10 एंड 15। अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या किया जाता है? इसके बाद टैली बार्स काउंट किए जाते हैं और जिसके सामने सबसे ज्यादा टैली बार होता है वही मोड हो जाता है। ठीक है, देखते हैं। देखो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 1 है, 4, 5, 5, 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 कॉलम्स ऐसे आ रहे हैं जिसके सामने नंबर ऑफ टैली बार्स हाईएस्ट है, वो है 5 और 5, और ये वैल्यू है 20 और 25। तो 2 वैल्यूज तो मोड हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होता, किसी एक के सामने टैली बार्स ज्यादा आते, तो वही वैल्यू जो होती वही हमारी मोड हो जाती। सपोज मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ, सपोज यहाँ पे एक टैली बार ज्यादा होता, तो ये जिसके सामने है वैल्यू दैट इज 20, तो हमारा मोड आ जाता 20। ठीक है, लेकिन ऐसा इस सम्स में नहीं हो रहा है। इस सम्स में क्या हो रहा है, 2 के सामने टैली बार्स ज्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे as mode is ill-defined, as mode is ill-defined from the table, alternative formula has to be applied और वो अल्टरनेटिव फार्मूला कौन सा है? वही स्टूडेंट्स जो हम लोग सिंपल सीरीज में यूज करते थे, जब हमें सीरीज में देख के कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं मिलता था। कौन सा फॉर्मूला था वो मोड का? वो फॉर्मूला था मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन - 2 मीन। यानी इस क्वेश्चन का जो भी मीडियन आया था 20 कुछ आया था, हमारा 20 था इनफैक्ट, 20 माइनस जो मीन आया था उसकी वैल्यू लेकर आप इसको करोगे कैलकुलेट। वो जो कैलकुलेशन होगा दैट विल बी योर मोड। इस तरह से मीन मीडियन मोड कैलकुलेट किया जाता है अंडर डिस्क्रीट सीरीज। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को समझा होगा। मैं डाल देती हूँ मीन की हमारी कुछ वैल्यू आई थी 20.6819। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे और जो भी आंसर आएगा उसको करोगे माइनस, तो आपका जो है मोड की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट्स मीन मीडियन मोड कैलकुलेट किया जाता है अंडर डिस्क्रीट सीरीज। आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, आपको समझा होगा कि कैसे कैलकुलेशन किया जाता है डिस्क्रीट सीरीज में मीन मीडियन मोड का। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो टेबल है ये ही थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी कैलकुलेशन के कंपैरिजन में, लेकिन ये भी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी कंटिन्यूस सीरीज में कैसे कैलकुलेट किया जाता है मीन मीडियन मोड। तो स्टूडेंट्स कीप प्रैक्टिसिंग स्टैटिस्टिक्स का, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप उसमें कॉन्फिडेंट होगे। प्रैक्टिस कीजिए, इसमें से कोई भी पोर्शन कोई भी पार्ट आपको नहीं समझा होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर।